आज मैं बना रही हूँ मुंबई स्टाइल तवा पुलाव। बस कुछ टिप्स फॉलो करेंगे ना तो वही टेस्ट, वही अरोमा आपको मिलेगा। सच बता रही हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप मुंबई स्ट्रीट में खा रहे हो। और मोजेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप वेजिटेबल्स को पहले से ही चॉप कर लोगे और सारी तैयारियां करके पहले से ही रेडी करोगे तो आपका काम बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसे बनाने के लिए अच्छे लाल टमाटर लिए हैं जिसे चॉप कर दिया है मैंने। उबले हुए आलू भी मैंने यहाँ पर तैयार करके रख लिए हैं और कुछ वेजेस भी मैंने यहाँ पर रेडी किए, जिसमें मैंने यहाँ पर गाजर लिया, गाजर को बारीक चॉप कर दिया। शिमला मिर्च तीनों कलर के लिए मैंने यहाँ पर, इससे अच्छा कलरफुल दिखता है तो इसे भी मैंने बारीक काट दिया है। बीन्स लिया है, बीन्स को भी बारीक चॉप कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर तैयार किया है मैंने, आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। धनिया पत्ता फ्रेश कटा हुआ यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। मटर लिया है, मटर को भी बॉईल करके ही आप ले। और मैंने यहाँ पर प्याज भी तैयार कर लिया, प्याज को मैंने फाइन चॉप कर दिया है। इंग्रेडिएंट्स डालने के पहले तवा को आप अच्छे से तेज गरम कर ले, तभी आपको अच्छा स्मोकी फ्लेवर मिलेगा। तवा को अच्छे से गर्म होते ही यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है। एक बड़े साइज का प्याज यहाँ पर काट के मैंने डाल दिया है। तवा पुलाव का एक बहुत ही अच्छा रिच और बटरी टेस्ट होता है। अगर आप बटर को सही मात्रा में नहीं डालेंगे तो वैसा टेस्ट नहीं आ पाएगा। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होते तक सॉटे करना है। तो अब देखिए प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे जो कि 1 बड़ा चम्मच है। अदरक लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे इसके रॉ स्मेल के जाते तक, और इसमें कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया जिसे बारीक काट कर डाल दिया। बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है। टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट होते तक कुक करना है, जब तक कि जो इसका ऑयल है सेपरेट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, इससे ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर सब्जियाँ ऐड करेंगे। सब्जियाँ मैंने पूरा मिलाकर 1 कप डाला है। अच्छे से आप गाजर, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च इस टाइप की कलरफुल सब्जियाँ डालेंगे ना तो दिखने में और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। बॉयल आलू भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर थोड़ा मैश करके डाला, आप चाहे तो क्यूब साइज में भी कट करके डाल सकते हैं। वेजीज को आप अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तवा पुलाव मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे आप स्किप ना करें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास तवा पुलाव मसाला नहीं है तो आप इंस्टेंट में जल्दी में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले का लिंक यहाँ दिया हुआ है। 2 बड़े चम्मच तवा पुलाव मसाला, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक डाला है। मसालों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम राइस डाल देंगे।
यहाँ पर मैंने राइस डाला है जो कि 2 कप पका हुआ है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप चावल को ठंडा करके ही यूज़ करें, या तो आप लेफ्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर जो फ्लेम है मीडियम है, और इस बात का ध्यान रखें कि जो चावल है वो टूटने नहीं चाहिए। इस रेसिपी में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इस रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।